हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से कॉन्ग्रुएंसी को समझेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक टर्म को, और किसी भी टू फिगर को कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करेंगे, क्या कंडीशंस चाहिए हो कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो, इन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। इनइक्वालिटीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये चीज बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे ये आएगा कि वेन, ठीक है, वेन टू फिगर having same shape and यहां पर शेप होगा, ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। तो ये तो खैर आप लोग भी जानते होंगे कि ये, चलिए भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया कि अगर उसका सेम शेप एंड सेम साइज हो, या फिर सिंपल वे में ये समझिए कि अगर दो फिगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो, तो ओवरलैप करने का मतलब है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ओवरलैप मीन्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहा हो। अगर एक दूसरे पे आप सुपरपोज कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसको कहेंगे कि द गिवन फिगर इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखिए अलग अलग फिगर में कंडीशन जो होता है कॉन्ग्रुएंट का वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर में कॉन्ग्रुएंट होने का कंडीशन ये होता है कि द लेंथ ऑफ all sides are equal। अगर किसी भी दो स्क्वायर में, देखिए एक स्क्वायर में यहां ए बी सी एंड डी ये मान लेता हूं, और दूसरा जो एक स्क्वायर है उसको मैं मान लेता हूं ई एफ जी एंड एच। तो ये दोनों स्क्वायर है, और दोनों स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? जब ये दोनों का साइड का लेंथ इक्वल हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर ईच साइड है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ईच साइड होगा, बिकॉज ये तो एंगल तो 90 डिग्री सारा होगा ही। तो अगर लेंथ अगर इक्वल हो तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करेगा इट मीन्स वी कैन से दैट दीज टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हम लोग इसके बाद अगर हम बात करें रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है, तो रेक्टेंगल में अब एक कंडीशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा? तो रेक्टेंगल का कंडीशन होता है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल लिखे या फर्स्ट फिगर लिखे, ठीक है, फर्स्ट फिगर आर इक्वल टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अनदर फिगर। ठीक है, तो अगर एक फिगर का लेंथ एंड ब्रेथ, इट मीन्स यहां पे मैं फिगर बनाता हूं, मान लेते हैं ये ए बी सी एंड डी है, और दूसरा एक और फिगर है जो कि ई एफ जी एंड एच है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले फिगर का भी लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर होगा, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि एंगल तो इसमें भी क्या होता है 90 डिग्री का ही फॉर्म करता है, और इसमें भी 90 डिग्री का ही फॉर्म करेगा। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट ओवरलैप करेंगे ही। जब कब करेंगे ओवरलैप? जब लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल हो, तब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन तो हम लोग देख लिए। अभी हम लोग ट्राइंगल के बारे में भी मुख्य रूप से पढ़ेंगे।
ठीक है, पहले तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कि स्क्वायर हो गया कॉन्ग्रुएंट, रेक्टेंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब और कुछ फिगर देखते हैं, तो एक हम लोग सर्कल देखते हैं, ठीक है, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा भाई? तो अगर दो सर्कल दिया गया है तो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? मान के चलिए एक ये और दूसरा एक ये, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? इफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल आर इक्वल, then they are said to be congruent, ठीक है। तो इफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो उसका कंडीशन हो गया कि अगर दो सर्कल का दोनों का रेडियस, इट मीन मान लेते हैं ये r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। या फिर कहिए कि इफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। या फिर कहिए कि इफ द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा इन दैट कंडीशन। ओके, तो आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए हम लोग अब ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस क्या क्या होता है, और अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी का दो साइड इक्वल होता है तो किसी का ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये सारे कंडीशंस हम लोग अब देखते हैं ट्रायंगल पे कि किस कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशंस विच आर नीडेड फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कंडीशंस हैं जिसके तहत हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले SAS क्राइटेरिया, इट मीन्स दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हमारा A जो है वो क्या है? SAS क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कहिए या फिर कंडीशन कहिए, ठीक है, क्राइटेरिया कहिए या फिर कंडीशन कहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे इफ टू साइड्स एंड द देखिए बीच में A है तो हम लोग क्या कहेंगे? एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ one triangle if two sides and the included angle of one triangle are correspondingly equal लिखिए या फिर equal to the two sides and the included angle of another triangle, ठीक है, another ट्राइंगल, ओके, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब इस बात को समझिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दो ट्राइंगल है, A, B एंड C, और ये हमारा है D, E एंड F। अब देखिए तो टू साइड्स, मान लेते हैं कि ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। इट मीन्स हम कंडीशंस क्या दे रहे हैं? AB इज इक्वल टू ED, ओके, AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन है BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये साइड हो गया, साइड एंगल एंड दिस वन इज साइड, तो साइड एंगल साइड। अब देखिए यहाँ पर ये विचार आ रहा होगा मन में कि इसका यूजेस क्या है, या फिर ये इस तरह का क्वेश्चंस बुक में किस प्रकार से देगा। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, बुक में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो दो बेसिस पे रहेगा। या तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको दे देगा कि प्रूफ कीजिए दैट द गिवन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर,
ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। और दूसरा टाइप क्वेश्चन ये होगा कि वो खुद ही दिया रहेगा कि द गिवन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे देगा, आपको बोलेगा कि आप ये प्रूफ कीजिए, कुछ और इसमें एक्स्ट्रा फिगर ऐड कर देगा, ठीक है, और उसमें प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये प्रूफ कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से दो ही टाइप का मेनली क्वेश्चंस है और काफी इजी हो जाएगा जब आप जो बेसिक कंसेप्ट है, इट मीन्स कंडीशंस फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है, इस चीज को अगर आप समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर तो ये हो गया कि ए से एस, तो आपको यहाँ रीड भी सही तरीके से करना है, इट मीन्स साइड एंगल साइड, तो ये कंटिन्यूटी होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रहता तो साइड साइड एंगल, हालांकि ये कंडीशंस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो साइड साइड एंगल रीड करेंगे, बस इसके लिए मैं बता रहा हूं। और दूसरा कि जो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है बस उसी के अकॉर्डिंग आप प्रयास करें कि इसको हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, ठीक है। अब आपके माइंड में कभी ये आ जाएगा कि साइड साइड एंगल इक्वल है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि अगर दो साइड से इक्वल है या फिर कोई एक ट्राइंगल का एक साइड इसके इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ठीक है, इसके सामने वाला एंगल ये होगा और इसके सामने वाला ये तो खुद ही वो सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक चीज और यहाँ पे समझिए, जैसे कि क्वेश्चंस के टाइप के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो वहां पे ये भी देगा कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो हमें ये शो कीजिए कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो वो एक सीपीसीटी कंडीशन आता है, सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा, तो ये चीज इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर ये साइड से इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, अगर एंगल इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। आई थिंक आपको एस क्राइटेरिया अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक एस पे पढ़ते हैं, ठीक है। एस को समझते हैं कि क्या इसमें है और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली दिया गया एस, इट मीन्स टू एंगल एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, ठीक है। तो आप कंडीशंस यहाँ पे देखिए, डिफाइन तो आप खुद से भी कर लेंगे, क्या लिखना है इसमें, तो टू एंगल एंड वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल is equal to two angle and one side of another triangle, then they are said to be congruent। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं A, B एंड C, ये हो जाएगा D, E, F, ठीक है, ये D, E, F है। इस चीज के बारे में और भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, प्रूफ वगैरह भी देखेंगे, अभी हम लोगों को बस समझने की आवश्यकता है। तो ए बी सी एंड डी ई एफ में दो एंगल मान लेते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ओके। एंगल सी जो है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड ए सी, ठीक है ना, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एंगल साइड, तो in that condition these two triangle can overlap each other and it is said to be congruent to each other, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और अगर ओवरलैप करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ए, तो इसमें भी देखिए पहला जो हम लोग देखे थे एस, तो उसका जस्ट अब की बार क्या है, दोनों साइड में ए है एंड बीच में क्या है, एस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू एंगल, ठीक है, सी नंबर जो हम लोग देख रहे हैं ए क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया एक कहिए या फिर कंडीशन कहिए। तो टू एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड,
देखिए ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो इंक्लूडेड, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ एक कंडीशन ये बोल दे कि 2 एंगल एंड 1 साइड, तो ये फिर गलत हो जाएगा। इंक्लूडेड साइड एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल या फिर फर्स्ट ट्राइंगल, 2 एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 2 एंगल and the included angle of another, included side होगा, included side of another triangle, ठीक है। तो ये कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए बी एंड सी, एंड दिस वन इज डी ई एंड एफ। ओके, ये क्या है, डी ई एंड एफ है। तो यहाँ पर दो एंगल, तो मान लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो सॉरी, एंगल ई नहीं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच वाला साइड है इंक्लूडेड, ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड, इट मीन्स बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। और अगर ऐसा कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये जो है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब मान लीजिए कि ये स्नैक है और ये उसको मारने के लिए 2 डंडा है, ठीक है। तो इस तरीके के सिंबल से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और फिर एस 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 और आर एच एस कंडीशंस को देखते हैं। तो चलिए हम लोग एस 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 क्राइटेरिया देखते हैं, एक एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस भी क्राइटेरिया की जगह पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस होता है कि इफ ऑल साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल या फिर वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द ऑल साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल का ऑल साइड दूसरे ट्राइंगल के ऑल साइड के इक्वल हो, ठीक है, आर इक्वल टू ऑल साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर ले, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है सिमिलैरिटी भी और इक्वालिटी। देखिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। सिमिलैरिटी में फिगर के बारे में, फिगर के शेप के बारे में ओनली बात करते हैं, साइज के बारे में नहीं। लेकिन यहाँ शेप एंड साइज दोनों होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ए बी सी है एंड ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल and DEF is also an equilateral triangle having side 5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इन दैट कंडीशन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड 5 5 5, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सिंपली आप समझिए कि एस 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 कहाँ पर अप्लाई होता है, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही मात्र ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह का। और सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो फिगर बड़ा छोटा कुछ भी रहे, ठीक है, बस देखने में एक जैसा हो, ठीक है। जैसे कोई भी चीज, अगर टेबल एक छोटा है और उसका एक स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज वाला टेबल है और बिग साइज वाला टेबल है, लेकिन दोनों का डिजाइनिंग सेम है, देन दे आर सेड टू बी सिमिलर, ठीक है। वहां पे शेप के बारे में हम लोग बात करेंगे, साइज का मैटर नहीं करता, ठीक है।
अब देखिए हम लोग लास्ट तक देखते हैं RHS क्राइटेरिया के बारे में, एंड देन आफ्टर इस वीडियो को अंत करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स वगैरह होंगे उन सबको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। तो चलिए RHS को देख लेते हैं। RHS क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये जब भी एप्लीकेबल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल if the hypotenuse and any one side of first triangle, फर्स्ट या वन ट्राइंगल लिख सकते हैं, ट्राइंगल आर equal to the hypotenuse and any one side of another triangle। ये थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, ओके, तो इन दैट कंडीशन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में कब कॉन्ग्रुएंट होगा। भाई राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए दूसरे तरीके से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ RHS ही अप्लाई होगा। तो RHS कब अप्लाई होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहे और हाइपोटेनस क्या हो, इक्वल हो, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड, इन दोनों में से, अब क्योंकि दो साइड बचा तो दो साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, या तो ये इसके इक्वल हो जाए या तो ये इसके, मतलब कोई एक, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड, ओके, हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस इक्वल नहीं दिया हुआ है, और देखिए कंडीशंस यहाँ पे समझिएगा, और अगर ये और ये इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हैं और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम RHS कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस दिया होना मस्ट है। ठीक है, तभी RHS एप्लीकेबल होगा। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इससे जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो आपका क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे वाले वीडियो में कुछ थ्योरम्स वगैरह देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस जो भी एक्सरसाइज में दिया गया उस चीज को समझेंगे। ओके, आई थिंक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।